नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक खास कार्यक्रम आज मिड डे मुद्दा हम आपके लिए नहीं ला पाए, तो आज एक खास कार्यक्रम भाव के साथ लाए हैं। कांग्रेस की राजनीति और राहुल गांधी की रणनीति, इस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार से 2 दिन के वहां पर प्रवास के बाद निकले हैं। तत्काल राहुल गांधी का प्रोग्राम आ गया है बिहार और ये कार्यक्रम बहुत संजीदगी से समझने वाला है। 6 तारीख को 6 जून को राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं। पिछली बार बिहार आए थे तो आपने देखा था क्या हुआ था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं। वो डॉक्टर अंबेडकर के छात्रावास में गए, वहां पर दलित बच्चों से मुलाकात की। आखिरकार शाम होते होते उन पर मुकदमा कायम हो गया। खूब बवाल हुआ, खूब बवाल हुआ। लेकिन कुल मिला जुला करके उस पूरे दिन का लाइमलाइट और खासकर दलित मतदाताओं का अट्रैक्शन दोनों लेकर लौटे थे दिल्ली राहुल गांधी। इस बार का जो 6 तारीख का कार्यक्रम है, ये भी इसके प्लानिंग करने वाले रणनीतिकार लोग कौन हैं, ये तो अभी चर्चा में आगे हो सकता है समझ में आए। लेकिन अगर राहुल ने खुद तय किया है तो राहुल अब शायद अपनी रणनीति पर खुद ही बना रहे हैं और खुद ही चल रहे हैं। 6 तारीख को नीतीश कुमार का घर घर मतलब आप समझ लीजिएगा, अभी आगे हम चर्चा में आएंगे। नालंदा, वो नीतीश कुमार का इलाका जो हमेशा से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा था, उस क्षेत्र में कार्यक्रम है। वहां पर कार्यक्रम के लिए पहले एक डेट दी थी राहुल गांधी ने, लेकिन कोई हॉल उनको नहीं मिला। लेकिन फिर जिद है कि जाएंगे तो वहीं जाएंगे, और जाएंगे तो क्या टारगेट पे रखा है वो आगे महत्वपूर्ण है, जिस पर हम आएंगे। वो ऐसा लक्ष्य है, वो वोट बैंक है जिसको टारगेट किया है राहुल गांधी ने। जो नीतीश की जमीन है, जिस पर नीतीश खड़े हुए हैं, अगर वो खिसका तो नीतीश की राजनीति औंधे मुंह गिर जाएगी, जो कई बार गिरने के करीब नजर आती भी है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, या आप देखिए 3, 4, 6, मैं 6 से चला था, अब 4 तारीख को आता हूं। 4 तारीख को उस प्रदेश में एंट्री है राहुल गांधी की जहां कांग्रेस पार्टी जमीन में उसकी जड़ें मजबूत हैं, उसके बावजूद आपसी अंतर कलह की वजह से सत्ता से दूर है। ऐसा प्रदेश जहां 11 साल से संगठन नहीं है, लेकिन उस प्रदेश की जड़ों में कांग्रेस अभी भी मौजूद है। हरियाणा, हरियाणा में पूरे संगठन को चुस्त दुरुस्त ब्लॉक लेवल तक और बूथ लेवल तक करने के लिए 11 तारीख को हरियाणा के टॉप लीडर्स के साथ मीटिंग है। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। और तीसरा, फिर 6, 4, अब 3 पे आइए। 3 तारीख मध्य प्रदेश, वो राज्य जहां पर करीब करीब 25 साल होने को है, बीच का एक फेज छोड़ दिया जाए, जहां सत्ता से बाहर है कांग्रेस, लेकिन आज भी कांग्रेस और भाजपा के मत प्रतिशत में थोड़ा सा ही फर्क है। थोड़ा सा ही फर्क है, यानी 25 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद वहां कांग्रेस आज भी ग्रास रूट लेवल तक मौजूद है। अगर कमी है तो सांगठनिक ढांचे की कमी है, नहीं तो वहां कब का सत्ता में आ जाती। 3 तारीख को वहां, और फिर वहां भी बूथ लेवल तक पार्टी के पेनेट्रेशन पर काम। भाव को ले आइए चर्चा में फटाफट। मैं इंट्रोडक्शन तो लंबा दे दिया, स्वागत है भाव। सबसे पहले मैं खबर बिहार चलते हैं, बिहार से उल्टा चलेंगे आज 6 तारीख, क्योंकि चुनावी राज्य है तो सबसे ज्यादा, बाकी दोनों पे बाद में आएंगे। जब बिहार की खबर लाइए स्क्रीन पर, कंट्रोल रूम लाइए। सीएम के गढ़ में, मैंने कहा था घर में, यहां लिखा है गढ़ में, कांग्रेस का अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन राहुल गांधी करेंगे संबोधित। ओबीसी ईबीसी को साधेंगे चुनाव से पहले। 6 महीने में 5वां बिहार दौरा है ये। थोड़ी खबर को मैं डेप्थ में बता दूं, नीचे खबर खोल दीजिए, फटाफट खबर खोल दीजिए, लाइए स्क्रीन पर खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को बिहार आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। 6 महीने में राहुल गांधी का 5वां दौरा होगा। इससे पहले 18 जनवरी, 4 फरवरी, 7 अप्रैल, 15 मई को बिहार आए थे। 15 मई वाला मैंने अभी बताया जब इतना बवाल हुआ था।
चुनावी साल में राहुल गांधी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन में राज्य और जिला स्तर के कांग्रेस के नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में ईबीसी समुदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में राहुल गांधी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ईबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण के अनुसार राष्ट्रीय नेता लगभग 2.5 घंटे तक राजगीर में रुकेंगे। सबसे पहले पटना पहुंचेंगे और वहां से हवाई मार्ग के जरिए नालंदा आएंगे। जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, ये भी ध्यान रखिएगा, जरासंध आप लोग निगेटिव पहलू में पढ़ते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण। जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कृपा बीघा गांव जाएंगे। सुखदेव ठाकुर के परिजनों से मिलेंगे। हर्ष फायरिंग में गोली लगने से सुखदेव ठाकुर की मौत हो गई थी। गया के गहलौर गांव भी जाएंगे, जहां माउंटेन मैन दशरथ माझी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों से मिलेंगे। यानी ये कार्यक्रम बड़ा विस्तृत है बिहार, बहुत चुन चुन के कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाव, नीतीश कुमार की राजनीति के 2 आधार हैं। अति पिछड़ा महादलित, अति पिछड़ा महादलित वही टारगेट पर है। दलितों में आप देखें, पिछली बार जब आए थे दलित छात्रावास में जाने पे बवाल, इस बार नीतीश के इलाके में अति पिछड़ा और ईबीसी का सम्मेलन। ईबीसी, देखिए आशीष, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जी ने, ये तो कांग्रेस में अब तय हुआ कि हम यदि कांग्रेस की, क्योंकि आज कांग्रेस की बात ही कर रहे हैं हम, तो राहुल गांधी जी को एक बात तो समझ में आ गई कि हमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद ही उतरना पड़ेगा मैदान में। और ये राहुल गांधी की प्लानिंग मुझे लगता है कुछ हद तक सक्सेस, काफी हद तक सक्सेस हो गई, क्योंकि जब राहुल गांधी को नकारा, पप्पू से लेके विदेश भागने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला, तमाम तगमे, खासकर बीजेपी के जो जितने भी आईटी सेल के लोग हैं लगातार चस्पे कर रहे थे, उस समय एक भारत जोड़ो पदयात्रा ने राहुल को ऐसा इस्टेब्लिश कर दिया कि भाजपा 240 पे आ गई, टेक्निकली 180 पे। एडीआर की रिपोर्ट माने तो 60 मशीनों का खेल लोकसभा में। जो 370 का दावा कर रहे थे, वो इतने नीचे आने के बाद बैसाखियों पे सरकार है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी इम्पैक्ट है और विपक्ष का भी जोरदार। लेकिन पिछले लोकसभा में यदि कांग्रेस अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर सकती थी, यदि हम पिछले लोकसभा का भी विश्लेषण करें कि 100 सीटें जो कांग्रेस के पास है, 99 में वो जीते थे, और उसके बाद एक सीट जो इंडिपेंडेंट कांग्रेस की ही है जो साथ है, तो 100 सीटों में से 28 से 30 सीटें ये सिर्फ कांग्रेस की है, बाकी सब संगठन के जो साथी थे इंडिया गठबंधन के, उनके साथ मिलकर लाई। 10 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस बीजेपी के साथ आमने सामने होते हुए भी 28-30 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी इस बात को कर रहे हैं, और दुर्भाग्य यह है कि पार्टी में अभी तक यही तय नहीं हुआ कि लोकसभा चुनाव में इतना बुरा प्रदर्शन क्यों हुआ, विधानसभा चुनाव में इतना प्रदर्शन क्यों हुआ। तो जो ब्लेम गेम चलता है रहता है, वो दिल्ली पे, दिल्ली वाले संगठन पे, संगठन वाले प्रादेशिक नेता पे, पैसा, स्लीपर सेल, इतने सारे ये हो गए कि अब राहुल गांधी को लग रहा था कि वो जब तक खुद मैदान में उतरेंगे नहीं, भारत जोड़ो यात्रा जैसे, तो उसके बाद उन्होंने गुजरात से शुरू किया, और गुजरात के बाद जिस हिसाब से बिहार में आए, तो क्योंकि आज हम 6 महीने में 5 दौरे आपने गिनाए राहुल गांधी जी के, 3, 4, 5 ये आपने गिनाए। इसके पहले हमने प्रधानमंत्री का पूरा 1 सप्ताह का गिना दिया था। प्रधानमंत्री भी बिहार, बिहार प्रधानमंत्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पहलगाम होने के बाद, पहलगाम जाने के पहले, विदेश से आने के बाद वो सीधा बिहार जाते हैं। अब ये दोनों की तुलना में क्या मुख्य देखा जाता है, बिहार में आप लगातार देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी या तो अपना दिल्ली का जो तथाकथित उनका अचीवमेंट है वो गिनाते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बस सिंदूर की ही बात हो रही है। चुनाव बिहार के हो रहे हैं, और बिहार के जनता के अपने प्रश्नों की चर्चा कौन करेगा, और राहुल गांधी ने वही गैप ढूंढी। और राहुल गांधी लगातार बिहार के जनता के प्रश्न, चाहे बच्चों के प्रश्न हो, चाहे विद्यार्थियों के प्रश्न हो, चाहे बेरोजगार के प्रश्न हो, चाहे वहाँ किसानों के प्रश्न हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न हो, बार बार राहुल गांधी उसी को पॉइंट करके कहीं ना कहीं बिहार के जनता को ये बताने का प्रयास करते हैं कि मैं यहाँ पाकिस्तान को ललकारने के लिए नहीं आया, मैं आपके समस्याओं को ललकारने के लिए आया हूँ, जो समस्या इतने दिनों से। आपने बहुत सही कहा कि नालंदा में वो जा रहे हैं, तो नालंदा ये गढ़ है,
किसका गढ़ है? ये नीतीश कुमार का गढ़ है। नीतीश कुमार की राजनीति जिस सोशल इंजीनियरिंग के इर्द-गिर्द घूमती है, आज सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद किसने भोगा होगा बिहार के जन्म से लेके आज तक, तो मुझे लगता है वो नीतीश कुमार है। सिंगल नीतीश हैंडेडली यदि विचार किया जाए, नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार लगातार अपने लोगों को यानी जो उनका मतदाता है, उनका भला करने के लिए उन्होंने जो नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार फ्लिप-फ्लॉप क्यों करते हैं? पलटू राम क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उनको लगता है कि जिनके साथ भी वो गठबंधन करते हैं, वो उनके मतदाताओं को दुर्लक्षित करते हैं। इसलिए वो लगातार जगह बदलते हैं, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी। लेकिन अब मतदाताओं को भी समझ में आ गया कि ये भला ही नाम उनका उपयोग में आता है, लेकिन नीतीश कुमार बस अपनी कुर्सी बनाए रखे। हमारे लिए यही अचीवमेंट है कि हमारे समाज का आदमी एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। बाकी जहाँ तक समाज की बात करें, समाज की समस्या नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब से लेके आज तक समस्या वही है। समस्याओं में कोई ये नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जिस हिसाब से बीजेपी के साथ उनको मिल-जुल के उन्होंने जो नया हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाया है, क्योंकि आप बीजेपी के साथ हैं तो आप हिंदुत्व के एजेंडे से अलग नहीं हो सकते। आप कुछ भी बोलिए, आप प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़-जोड़ के चरणों में झुकते हैं, तो लोगों को समझ में आता है कि एजेंडा बीजेपी का अलग नहीं होगा। बीजेपी शासित प्रदेश जो है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, चाहे यूपी की बात करो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे महाराष्ट्र की बात करो, राजस्थान की बात करो, आप ओडिशा की बात करो, जहाँ-जहाँ असम की बात करो, जिन-जिन राज्यों में आप डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पिछड़ों के प्रताड़न का रेट देखिए क्या है। वहाँ लगातार पिछड़े प प प सबसे ज़्यादा तो डबल इंजन की सरकार मुझे लगता है गुजरात में है। लगातार सबसे ज़्यादा यदि गुजरातियों ने डबल इंजन की सरकार को भोगा है, तो गुजरातियों ने भोगा है। लेकिन हाँ, वहाँ आज भी दलित गॉगल पहनने के पीटा जाता है। आज भी वहाँ दलितों पे अत्याचार बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि डबल इंजन की सरकार के मायने पिछड़ों और दलितों को, अति पिछड़ों पे डबल मार है। हुँ, और यही बात रेखांकित करने का प्रयास लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी की इन सब प्रयासों के साथ जब तक वहाँ संगठन की झालर साथ में नहीं होगी, संगठन बूथ लेवल पे मजबूत नहीं होगा, इसलिए राहुल गांधी के जितनी सभाओं में चर्चा होती है, जितनी सभाओं में भीड़ होती है, भले ही मीडिया में, गोदी मीडिया में उनको जगह नहीं मिलती, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत जगह मिलती है और लोगों को ये लग रहा है कि जिस राहुल गांधी की इमेज नाकारा बनाई गई थी, वही राहुल गांधी कहीं न कहीं इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास ये जो बियरर चेक है लोगों के समर्थन का, ये जब तक बैंक में जमा नहीं होता, यानी मतपेटी में नहीं डलता या मशीनों पे नहीं पहुँचता, तब तक ये बातें-बातें रहेगी। अब सारा काम संगठन पे चल रहा है। आपने देखा होगा बिहार के जिला अध्यक्ष के लिए कि मतलब जिला अध्यक्षों को लेके राहुल गांधी ने कि नया ही पेतरा शुरू कर दिया कि मैं तो जिला अध्यक्ष को कॉन्फ्रेंस में लूँगा टिकट हुँ, बाँटने के पहले। क्योंकि आप पता है कि टिकट कैसे बँटते थे कांग्रेस में। हुँ, इन्हीं राहुल गांधी के ही रेजिम में यानी पिछले चुनाव तक टिकट इसलिए बँटते थे कि जो सर्वे एजेंसी होती थी उसको कौन अपॉइंट करता था? दिल्ली के नेता। हुँ, और फिर अपने चाहते नेता को वो कहते थे कि सर्वे में इसको नंबर दीजिए। ये बहादुरगढ़ वाला उदाहरण बेहतरीन है। जब हुँ, बहादुरगढ़ के मतलब वल्लभगढ़ वाला जब हमने वो ज़िक्र किया था कि एक महिला को टिकट दिया गया जिसका वजूद ही नहीं था। तब मुझे याद है सुप्रिया श्रीनेट का एक बड़ा लंबा-चौड़ा ट्वीट आया था हमारे प्रोग्राम के ऊपर। उनको बुरा इस बात का लगा था कि हम बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। हुँ, अब हुँ, सवाल ये है हम कांग्रेस को सवाल पूछते तो बीजेपी की भाषा होती है, बीजेपी को सवाल पूछते तो कांग्रेस की भाषा होती है। और उन्होंने कहा कि सर्वे होते हैं हमारे यहाँ। ऐसे मतलब सुप्रिया श्रीनेट जी को विद ड्यू रिस्पेक्ट हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे सर्वे कंपनी को अरबी समुद्र में डुबा दो, जो हाँ, डिपॉजिट जब्त होने वाले उम्मीदवारों को आगे बताते हैं। हुँ, यही शैलजा की अब शैलजा जी को भी पूछना चाहिए कि भई ये वो कब जो वहाँ जो विष के कैंट सामने जो आपने अम्बाला उम्मीदवार कैंट उतारा वाला हाँ, प्रत्याशी था कैंट वाला मतलब प्रत्याशी था, वो कैसा आपने लगातार आप कैंट के लिए प्रत्याशी माँगती है और आपके प्रत्याशी लगातार हारते हैं। क्यों आपको देना चाहिए? तो अब जिला अध्यक्ष को इन्होंने किया तो कई जगह मतलब कई जगह तो खेल हुआ। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिला अध्यक्ष फिर दिल्ली से नियुक्त हुए। हाँ, तो कल क्या है जिसकी औकात ही नहीं उनको जिला अध्यक्ष बनाओगे, तो वो नाम वही देंगे जो दिल्ली है। हुँ, तो हम कई प्रोग्राम में कहते हैं कि राहुल गांधी की जो एक्सरसाइज है, वो उनको ऊपर से छटनी करनी होगी। ऊपर जो स्लीपर सेल बैठे हैं, उनको पूछने होंगे
और विश्वास में लेना होगा राज्य के नेताओं को। अब मुझे बताओ राज्य के नेता कैसे, आप जब तक राहुल गांधी विश्वास नहीं लेंगे। देखिए हिमाचल में क्या हुआ, सिद्धू वहां पे मुख्यमंत्री है हम्म, और वो लगातार वो कौन कौन संदीप सिंह क्या है नाम, कोई है ना एक हाँ, उसमें। संदीप सिंह, हाँ धीरज प्रियंका जी के गुर्जर, ये पूरा एक बहुत तगड़ा हाँ, ये काका। एक बड़ा काकस है ये, इससे प्रताड़ित थे। पर अल्टीमेटली जब राहुल गांधी से उनकी वर्तमान बात हुई तो कम से कम वो ग्रहण से मुक्त हो गए हिमाचल प्रदेश में। तो उनको ये देखना होगा, राजीव शुक्ला थे, वो एक ब्राह्मण को ही चाहते थे वहां पे मुख्यमंत्री बनाना, हम्म, उनको भी बाहर किया। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक ब्रीदिंग स्पेस मिली मुख्यमंत्री को कि वो परफॉर्म तो करे। अगला भाई इस मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, अगला चुनाव हाँ, हाँ, वही रिपोर्ट कार्ड है। तो वो परफॉर्म कैसा करेगा यदि ये सब ग्रहण राहु केतु शनि यदि उसके कुंडली में बैठ गए तो। हम्म, अब हमको लगा कि सब ठीक ठाक हो जाएंगे, तो भाई वो सुना मैंने संदीप सिंह कहीं नहीं है लेकिन वो सर्वत्र है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है वो, इतर कत्र सर्वत्र, कुछ पूछो ही मत। वही राजीव शुक्ला फिर आ गए वापस पिछले बैकडोर एंट्री से। तो ये जो पैराट्रूपर्स है जिनको जमीन का कोई, इनको सिर्फ पैसा चाहिए और बाकी चीजें चाहिए, इन लोगों से मुक्ति पानी होगी। और राहुल गांधी, मैं बार बार कहता हूं, कई बार मुझे दया आती है राहुल गांधी के स्ट्रगल पे। आप इमेजिन करिए, लगातार पुलिस के, लगातार कोर्ट के केसेस हो रहे हैं, हम्म, न्यायपालिका रगड़ रही है, कोर्ट के केसेस हो रहे हैं, गांव गांव में लोग उत्साही होकर, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, डबल डबल बैरल के साथ उनके केसेस फाइल होते हैं उनके ऊपर, हम्म, लेकिन वो लगातार लड़ रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। और एक पूरा गैंग है, एक गोदी मीडिया में, वो लगातार उनको गलत तरीके से प्रचारित करता है। अरे वो इतना वो इतना होने के बावजूद वो आदमी द लोन वॉरियर, और इसी वजह से जो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता है, जैसे तेजस्वी जी हो या अखिलेश जी हो, इन इन लोगों को, कहीं उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, इन सभी लोगों को एक लगता है कि नहीं यार ये कर रहे हैं मेहनत। तो कई बार ये जो इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं ना कि यार गठबंधन खत्म हो गया लगता है, तो वो, या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, ये बात वही करते हैं स्लीपर सेल जो बीजेपी के पेरोल पे कांग्रेस में काम कर रहे हैं। हम्म, वो बार बार बोलते कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। उनको सबको निगलेक्ट करते हुए जो अकेले चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार में भी पिछली बार क्या हुआ आशीष भाई, पिछली बार बिहार में 11th आवर पे बी फॉर्म देने के बाद वो 7-8 सीटें जो बदली, 9 के आसपास, 9, हाँ। अब 9 सीटें बदली है, उसके बाद 20 सीटों पे मार हुई। यदि वो 9 सीटें नहीं बदली जाती तो आज कांग्रेस और आरजेडी की वहां सत्ता होती। हम्म, ठीक है, हरियाणा में यदि दिल्ली वालों ने सीटें नहीं बांटी होती, वो तथाकथित सर्वे रिपोर्ट के भरोसे, अकॉर्डिंग टू हमारी जो सुप्रिया जी है, तो शायद वहां पे सरकार बन जाती। हम्म, और यदि वहां पे हरियाणा, छत्तीसगढ़ में यदि हरवाने का प्रयास नहीं किया जाता हुआ था एक दूसरे को, मेरे पास तो एक मतलब बिल्कुल खुला खेल है। जयसिंह अग्रवाल कोरबा से चुनाव लड़ते हैं, उनको बाकायदा पूरा तन मन धन लगा के हरवाया गया, हम्म, क्योंकि कैबिनेट में सबसे ज्यादा मुखरता से कोई बात करता था तो जयसिंह अग्रवाल थे, रेवेन्यू मिनिस्टर। हम्म, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पीड़ित थे उनसे। सिंहदेव ने इनको निपटाओ, इनके इनके आपस के निपटाव में पार्टी निपट गई। हाँ, तो इन बातों का भी ध्यान देना होगा। ये जो प्रस्तापित पार्टी को जो मतलब क्या, जो जैसी चिपकती है ना, पूरा खून चूस लेती है, वैसे जो पार्टी का खून चूस रहे हैं, इन लोगों को दूर करना होगा। कब तक रणदीप सुरजेवाला आपको झेलोगे, कब तक आप हुड्डा जी को झेलोगे, कब तक आप अ, बाकी लोगों को, या जो हमारी बहन शैलजा है उनको कब तक झेलोगे, जो वहां पूरे मैं चुनाव में मुंह फुला के बैठ जाती है, पार्टी में एक मैसेज देती है, वो जनरल सेक्रेटरी बनती है पार्टी में। वही मैं अब हरियाणा पाते हैं। बिहार, बेसिकली बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनावी स्टेट है। और लगातार खबरें जो है, ऑपरेशन सिंदूर या बाकी खबरों में, बिहार का चुनाव अब तक देश भर में उस उफान पे नहीं आया है जितना बिहार खुद में पॉलिटिकल है।
और नालंदा का चयन ये नीतीश कुमार के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये जहां पर आज जहां जब उन्होंने फूल माला चढ़ाई है जरासंध की मूर्ति पर, प्रतिमा पर, अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने ही जरासंध की प्रतिमा का जो है अनावरण किया था। जरासंध बिहार की राजनीति में खासकर वो जो नालंदा का बेल्ट है, मगध मगध के शक्तिशाली सम्राट माने जाते थे। सब भगवान शक्तिशाली सम्राट। कृष्ण के मामा रिश्ते में थे, कंस के ससुर थे। कंस की जरासंध की दो बेटियां थी शायद, आस्ती और प्राप्ति नाम था शायद। तो दोनों का विवाह कंस से किया था। कंस का जब वध कर दिया कृष्ण ने, तो यही जरासंध इतने 17 बार मथुरा पर हमला किया आक्रमण। जरासंध, और और जरासंध की वजह से ही रणछोड़ बने कृष्ण। कृष्ण को और वो मथुरा छोड़ के द्वारका भागना पड़ा। यही सही बात। जरासंध। तो मगध में जरासंध का बड़ा, देखिए लंका में रावण और रावण वर्सेज राम की बड़ी कहानियां हैं, लेकिन बिसरख में हमारे यहाँ यहीं पर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बिसरख गांव है। बिसरख में रावण की पूजा होती है। वहां कभी रावण दहन नहीं होता, रावण का मंदिर है। मैं हंसता हूँ कई बार। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रामायण को फॉलो करूं कि इन लोगों की परंपराओं को फॉलो करूं। रावण मरणासन्न स्थिति में जब युद्ध के मैदान पे पड़े थे, तब राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये कहा कि जाओ और चरणों में बैठ के एक ज्ञाता से ज्ञान प्राप्त करो। ये थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर है, उनसे गुरु मान के ज्ञान ले लो, क्योंकि इससे बड़ा ज्ञाता पृथ्वी पे अभी होगा नहीं, जो रावण थे। तो मरणासन्न स्थिति में पड़े हुए रावण को भी अपने छोटे भाई को गुरु मानने के लिए कहकर उससे ज्ञान लेने की बात यदि करते हैं, तो रावण पूजनीय है उस हिसाब से। और ये जो रावण को जलाते हैं, ये रावण को जलाने वाले नेता अंगूठा बहादुर है। ये अपना नाम ठीक से लिख नहीं पाते अपनी भाषा में, मातृभाषा में, उसमें भी बिंदी और उसका गलत उपयोग करते हैं। अब ये नेता जब रावण को जलाते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि वाकई कलयुग है ये, कि लोग रावण भी हंसते होंगे ठहाके मार के, कि जिनकी औकात मेरे चरणों के नाखून की जैसे नहीं है। तो हमारे यहाँ हर परंपराएं हैं, हमारे यहाँ हर एक में बुराई भी दिखाई दी है, हर एक में हमारे यहाँ अच्छाई भी दिखाई दी गई है। हमारे यहाँ कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ मगध में माना जाता था। और कृष्ण ने जरासंध को जरासंध वध जो है, छल से भीम को जब मल्ल युद्ध, क्योंकि 99 शिव का बहुत बड़ा, जरासंध बहुत बड़ा शिव भक्त था। हम राजनीतिक चर्चा में, क्योंकि धर्म और राजनीति का अब तो बिल्कुल भारत में वो बन चुका है। अब भाजपा ने 2014 से राजनीति का धर्मीकरण कर दिया है। हाँ, तो इसलिए ये सब थोड़ा चर्चा में आ जाता है। 99 राजाओं को बंधक बनाया था बलि देने के लिए। 101 का लक्ष्य था 99 को, कि शिव को, अपने आराध्य को बलि करे। और जरासंध मल्ल युद्ध का सबसे बड़ा विजेता था, जो चुनौती देता था और वहीं पर मल्ल युद्ध में ही बंधक बनाता था। भीम को उतार के चुनौती दिलवा करके और छल से जरासंध वध का एक प्रसंग ही पूरा है, वध हुआ था। खैर, हम आते हैं जरासंध वध से हरियाणा में। अब महाभारत वाली भूमि में शिफ्ट हो जाते हैं, जरा कुरुक्षेत्र की तरफ आ जाते हैं। सीधा ट्रांसफर भाई, वो उसी दौर में जरासंध भी महाभारत युद्ध के पहले हुआ था। तो हम आते हैं हरियाणा की बात करें, तो ये हरियाणा कांग्रेस के लिए सबसे लज्जा का विषय है। खबर भी देख लीजिए एक बार, खबर ऑथेंटिकेट हो जाए खबर। हरियाणा में कांग्रेस को पटरी पर लाने की कोशिश, राहुल गांधी 4 जून को आ रहे चंडीगढ़, विधायकों संग करेंगे चर्चा। अब भाव बता रहे हैं आगे, इसमें बहुत सारी किस्से कहानी। इसमें क्या है, एक ऐसा हरियाणा राज्य है जो कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए लज्जामय है। लज्जित कांग्रेस होती है वहां पे। आप मुझे बताइए, आप संगठन की बात करते हैं, 12 साल से अभी 13वां साल चल रहा है शायद, वहां संगठन ही नहीं है, जिला अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है। दूसरी बात, आज हरियाणा में चुनाव होके कितने दिन आ गए, हाँ, लेकिन वहां अभी तक विपक्ष का नेता कांग्रेस नहीं दे पाया। हाँ। ये तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है हरियाणा में। मुझे बताइए एक सिंगल पॉइंट, क्यों हरियाणा में कांग्रेस को लोग मतदान करें, क्यों करें?
इसलिए करें कि जो विधायक चुनाव जीतने वाला होता है उसके जगह पे अपने किसी चॉइस के प्रिय को आप वहां भेज के चुनाव लड़वाते हो। निजी आकांक्षाओं की और इच्छाओं की आपूर्ति के लिए पार्टी का बलि देते हो। क्या शैलजा को हुड्डा जी से प्रॉब्लम थी, हुड्डा जी को शैलजा जी से थी, ये बैठ के सॉल्व किया जा सकता था। शैलजा मुंह फुला के प्रकोप मतलब क्या कोप भवन में बैठी रही चुनाव तक पूरे। क्या उससे एक मैसेज नहीं गया हरियाणा में? क्या भाजपा को लूज बॉल नहीं दिया शैलजा जी ने? चुनाव के दौरान आपसी झगड़े साइड को रख के पार्टी यूनाइटेड लड़ती। देखिए बीजेपी से कुछ सीखने की बात है जो कांग्रेस में सीखनी चाहिए। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं आशीष, और ये प्रसंग इसलिए कि मैं उसका आई विटनेस हूं, इसलिए मैं थोड़ा आपको एक 30 सेकंड के लिए मध्य प्रदेश ले जाता हूं। मध्य प्रदेश में एक इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से आदरणीय सुमित्रा महाजन हमारी ताई जी लगातार वहां 8 बार चुनाव लड़ी और जीती। रिकॉर्ड है एक ही सीट से लगातार चुनाव लड़ना और बढ़ते मार्जिन से जीतना। उसी इसमें सावेर एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब सावेर में वहां पे एक बीजेपी के विधायक थे प्रकाश जी। अब संगठन में प्रकाश जी और ताई जी आमने सामने थे, भयानक आमने सामने। जब टिकट बंटवारे की मीटिंग होती थी तो ताई वहां एक कैंडिडेट का नाम जलाती थी, लेकिन संगठन प्रकाश, क्योंकि प्रकाश ताकतवर उम्मीदवार था तो प्रकाश को देते थे टिकट। और जैसे ही चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाती थी, ये इंदौर की सांसद सबसे ज्यादा प्रचार सावेर में करती थी प्रकाश के वहां। तो एक दिन मैंने ताई जी को वैसे ही पूछ लिया, मैंने बोला प्रकाश की आपकी बिल्कुल पटती नहीं ताई, और आप सबसे ज्यादा उसको जितवाने के लिए जी जान लगा देती है। ताई ने कहा कि संगठन में, पार्टी में सभी एक दूसरे को पसंद करे जरूरी नहीं, लेकिन एक बार उम्मीदवार तय हो गया कि अब प्रकाश सोनकर नहीं है, प्रकाश सोनकर भाजपा का उम्मीदवार है और उसे जीतवाना, चाहे मैं पसंद करती हूं नहीं पसंद करती हूं, ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी, क्योंकि मैं सांसद हूं, उस मेरे सांसदीय क्षेत्र में आता है वो। और प्रकाश चुनाव जीत जाते थे, प्रकाश मंत्री भी बने। मंत्री बनते जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तो एक दौरे पे गए, उनको हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। तो क्या ये जो बात मैं इसलिए बता रहा था कि ये सीखने लायक बात थी। आपके आंतरिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन एक बार यदि आप अपना नाम भी दे सकते, आप एक उम्मीदवार दे सकते हैं वहां पे, और यदि पार्टी ने कहा कि नहीं प्रकाश सुनकर लड़ेंगे, तो फिर उनको सैबोटेज करने की सोच भी नहीं सकता कोई बीजेपी में। फिर बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगती है, ये सीखने लायक है। कांग्रेस में हरियाणा में एकदम उल्टा है। जीतने वाला उम्मीदवार था वहां पे अंबाला कैंट में, तांडव कर दिया शैलजा जी ने और उम्मीदवार लेके आई, और हुआ क्या, डिपॉजिट जब्त हो गए। खबरें बहुत है आशीष, मतलब ऐसा नहीं, चर्चाएं होती है। और जब मैं बार बार कहता हूं जहां धुआं है ना आशीष, वहां कहीं ना कहीं चिंगारी है। हाँ, आग है तभी धुआं है। क्या तो क्या वीज का कोई अंडरहैंड डीलिंग था? हाँ, क्या कोई ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट एक्सचेंज हुआ कुछ इधर से उधर? क्योंकि कुछ लोग दावे के साथ कहते हैं कि मैं ही लेके गया था, मैंने ही एक्सचेंज करवाया, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि ऐसी चीजों को प्रूफ नहीं होते। हो सकता है कि वो बदनाम भी कर रहा हो, लेकिन फिर जवाबदेही चाहिए। हाथ उठा करके कहना कि यही चाहिए कि मैं माफी चाहती हूं, मैंने अंबाला कांड के लिए मैंने उम्मीदवार मांगा और मैं बुरी तरह से फेल हो गई, मैं माफी चाहती हूं, इसके बाद मैं कभी नहीं बोलूंगी। पिछला चुनाव भी उन्हीं ने मांगा, इस चुनाव भी उसी ने मांगा, और लगातार चुनाव हार रहा है।
और सिर्फ एक फैमिली को, एक प्रत्याशी को टारगेट करने के लिए कि वो नहीं एक चाहिए, सीट हार जाओ खाल जाओ। इसका मतलब आप आपको सीधा सीधा जीत, समाज आपको कर रहे सरकार, हो। मैंने वही तो कहा, स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते बहादुरगढ़ की, वल्लभगढ़ की सीट शहीद करवा दी गई। व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते अंबाला कैंट, तो दो उदाहरण हैं दे देते। हरियाणा में ऐसी 12 सीटें हैं जो इन्होंने स्वार्थ के चलते खत्म कर दी। मशीनों का खेल भी हो जाता और वो तो भी सरकार सीटें, बनती, तो भी वो 12 47 सीटें आती तो भी 48 आ सरकार जाती। बनती। हाँ, 47-48 फिर भी लेकिन क्या सरकार है, बना दी। सर, इनको खुशी इस बात की नहीं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। हम्म, इनको पहले से दुख होना शुरू हो जाता कि मुख्यमंत्री कहीं हुड्डा तो नहीं बनेंगे। हम्म, हुड्डा वालों को बोलते कि शैलजा तो नहीं बनेगी। सुरजेवाला इतने बड़े, अब बताओ, सुरजेवाला को पूरा चार्ज दिया हुआ है कि आप कर्नाटक भी देखो। हम्म। सुरजेवाला अपने बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं गए नहीं दूसरी जगह। कैथल छोड़ बाहर नहीं निकला वो आदमी। कैथल छोड़ बाहर नहीं निकला, वो सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। अब वो सुरजेवाला मीटिंग में बैठ के तय करेंगे कि अब हरियाणा का भविष्य कैसा होगा। इन नेताओं को धक्के मार के बाहर कर देना चाहिए मीटिंग से। तुम लोगों ने हरियाणा में यह स्थिति ला दी, धक्के मार के इनको बाहर करो, इनको पूछो ही मत। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये मीटिंग जो करने जा रहे हैं 4 तारीख को, भाऊ इसकी अगर ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से करें, अब मीटिंग में कौन कौन है? सारे सांसद हैं, उदयभान हैं, बीके हरिप्रसाद प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो हैं, हुड्डा जी जेपी हैं है, सांसद के दीपंदर रूप है, में, हुड्डा है, बंजर है, शैलजा है, सुरजेवाला है, बंजा सुरजेवाला है। है मीटिंग में। लेकिन क्या इन पर चर्चा होगी? हिसार का एक एग्जाम्पल करके फिर जो टाइम हो गया है एमपी पे, हम बिल्कुल खत्म करेंगे खटाखट। हिसार में जो एआईसीसी से दिल्ली से भेजे गए, जाते हैं लोग पर्यवेक्षक के रूप में या वहां पर प्रचार कार्य को मॉनिटर करने के गए, उनकी जुबानी है हिसार गए। हिसार गए तो जो वहां प्रत्याशी था, उस प्रत्याशी ने पहले तो पूरा करीब 24 घंटे 30 घंटे फोन पे बात करना भी नहीं उचित समझा। बाद में चीजें खुली कि उस प्रत्याशी को लग रहा था कि ये हुड्डा का आदमी आया है, हुड्डा ने भिजवाया है, क्योंकि प्रत्याशी शैलजा कैंप का था। अब ऐसे गुटबंदी शैलजा कैंप, फिर बाद में उन्होंने स्टेब्लिश किया थोड़ा, नहीं शैलजा जी और सब दलित एक साथ हैं, लड़ेंगे करेंगे। फिर वो खुले तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, मतलब दूसरे खेमे को कि उसको गाली, वो बर्बाद कर रहा है कांग्रेस को। जब इस कदर है तो राहुल गांधी जाकर के या तो एकदम पूरा चीड़ फाड़ कर दें कि भाई सब घर बैठो, फ्रेश आदमी, नए चेहरे आएंगे, काम करेंगे। अब बात है कि नहीं हम नहीं, बूथ लेवल ये तक का गठन बनाएंगे। अशोक तंवर का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। हाँ, लेकिन क्या करते हैं, नए आदमी को दे देते हैं और पुराने आदमी को उसके पीछे लगा देते हैं। हाँ, उसी के समय से जिला अध्यक्ष ही नहीं बने। हाँ। हुड्डा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। बताओ, अपने ही एक बड़े नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है वो आदमी। नहीं तो इसमें भी भाऊ, तंवर को जब जिम्मेदारी दी तो तंवर भी सिफारिशी था ना। तंवर की हाँ, सिफारिश तो यहाँ पर अजय माकन, माकन और तंवर के कनेक्शन, वो मुझे बताओ, अजय, वो रिश्ता। हरियाणा जैसे चुनाव की हारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय माकन ने ली सीडब्ल्यूसी हाँ, में, और कहा हाँ, मशीनों का कोई खेल नहीं हुआ। ये तो हाँ, प्रियंका जी ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया वहां पे, तब जाके मशीनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। हाँ, हाँ। तो ये अजय माकन आपको फिर से दिखेंगे अभी चुनाव के वहां करते हुए। मतलब कांग्रेस ने कुछ अपने तीर ऐसे रखे हैं तरकश में कि हरियाणा में सरकार बन रही है, अजय माकन को भेजो, हम्म। इन सबको एक्टिव करो, नहीं बननी चाहिए सरकार। राहुल गांधी को संगठन पे काम करने के पहले राहुल गांधी को सबसे पहला काम करना पड़ेगा। देखो आशीष, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। यदि घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो हम घर में साफ सफाई करते हैं, कचरा साफ करते हैं ना, हाँ, कि कचरा पड़ा रहने देंगे, सिर्फ बेड की चद्दर साफ करेंगे। राहुल गांधी हम्म, चद्दर साफ करने जा रहे हैं, चद्दर नहीं हम्म, बिछाने जा रहे हैं। हम्म। राहुल जी, अब उस दीवान पे चद्दर नहीं चाहिए, पहले जो नीचे पड़ा हुआ कचरा है उसको झाड़ू से साफ करो। वो आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू नहीं, झाड़ू से साफ करो। ये जो कचरा है, कुछ नहीं करना, पिछले चुनाव का लेखा जोखा निकाल लेना विधानसभा के, और इनको बनना कमरे के बाहर चले जाओ। आप कैसे तय करेंगे अब हरियाणा में क्या होगा? आप बाहर जाइए। एक एक जब और कैथल आखिरी की, हाँ, जब कैथल की बात फाइनल। होगी
जब कैथल की बात होगी तो सुरजेवाला आप अंदर आइए, कैथल की बात होगी तो आपके बेटे का तब बात करें, क्योंकि आप उसके बाद बाहर गए नहीं। हाँ, गए कहीं कैथल की बात नहीं, ज्ञान दोगे पूरे प्रदेश हाँ, में, तो ऐसा हाँ, ज्ञान अपने और वो जो सर्वे एजेंसी है, सबसे पहले उसको साफ करना जरूरी है। हाँ या तो बताए किसके कहने पे उसने सर्वे में बदलाव किया, हाँ, वो नाम सबका रख दे या कि फला फला आदमी हाँ, हमको गन पॉइंट पे करवाए थे अरे ये। तुम्हारे सर्वे में जो उम्मीदवार जो चुनाव जीतने वाली है उसका डिपॉजिट जब्त होता है, हाँ हाँ हाँ, ये नहीं तुम्हारा नहीं, कैलकुलेशन है। सबसे पहले ये बात तो भाऊ आपने सही कहा, पहले उस एजेंसी को बैठा करके एकदम साफ साफ पूछना और चाहिए दिए कि हुए वो पैसे बताए। और पैसे वसूलने चाहिए उनको। हाँ हाँ, नहीं वो सीधा बता दे, पैसा भी रख ले लेकिन इतना बता दे कि गन पॉइंट या धन पॉइंट, कौन कौन हाँ, गन पॉइंट या धन पॉइंट पर अपना अपना उम्मीदवार सेट किया। फाइनल आपसे कमेंट लेंगे, एक खबर दिखा दीजिए। मध्य प्रदेश 3 तारीख, ये देखिए 3 तारीख, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी दौरों को लेकर भोपाल में कांग्रेस संगठन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। बस राहुल आए तो एक्टिव मोड में आ गया है। 3 जून को राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे, जहां से पार्टी के संगठन सृजन अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर तैयारियों की रूपरेखा तय करने के लिए आज कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी जिलाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, रूट प्लान, भीड़ प्रबंधन, मीडिया रणनीति और संगठनात्मक संदेश पर मंथन होगा। इतना अगर ये खबर पढ़ के कहा जाए तो लगता है कि कांग्रेस सुधर गई। मध्य प्रदेश में दरअसल ये मकसद है कि आप बूथ आप लेवल तक संगठन को दुरुस्त करना। अभी देखो वहां मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश जैसा राज्य नहीं जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और व्यभिचार के केसेस सामने आ रहे हैं। हाँ हाँ मतलब बताओ आशीष, सरकार ने ये तय किया ग्रामीण क्षेत्र में लोग, किसान जो खेत में जाता है, जंगल में लकड़ी लेने कोई जाती है, महिलाएं जाती है, सांप दंश से मर जाती है तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा है, सर्पदंश से मर जाती है तो। अब एक जिले के एक ब्लॉक में 11 करोड़ रुपए बटे। जब अखबार वालों ने इन्वेस्टिगेट किया तो एक महिला 28 बार मरी, एक ही महिला को 4 लाख रुपए 28 बार दिए गए, वो जीवित है। मतलब 28 बार सांप काटने के बाद, मरने के बाद जीवित होना, मतलब अब तो साक्षात पूरे शरीर में सांपों का जहर बिल गया होगा उस महिला को। ऐसे अजूबे उस मध्य प्रदेश में होते हैं। मध्य प्रदेश में यह हाल है कि कलेक्टर ने पटवारियों को बोला, भाई रोज कंप्लेंट आ रही है हमारे पास, ये दारू जो है, शराब क्यों महंगी बिक रही है, देखो जरा। और पटवारियों से शराब ऑफिशियली ऑर्डर देके खरीदवाई, पटवारी शराब खरीद के बताए। पटवारी शराब खरीद के आगे वापस, और उन्होंने बोला कि भाई साहब सही कह रहे हो, कलेक्टर को बोले आपकी कंप्लेंट सही है, बॉटल पे 100 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। अब लोग कहते कि शराब का पूरा जो सिंडिकेट है वो उज्जैन से चलता है, मुख्यमंत्री के परिवार से। उसके पहले दारू का ट्रक पकड़ा गया था, उस पर तो हमने पूरा डिटेल किया था। और कई जगह भ्रष्टाचार के मामले अथाह है, लेकिन विपक्ष कहां है? विपक्ष सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है। मतलब अपने यहाँ होने वाला व्यभिचार और भ्रष्टाचार को लेके बीजेपी भी इतने परेशान है कि वो अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। हाँ। जिस धाकड़ साहब ने वो हाईवे पे धाकड़ कृत्य किया, पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। और हम तो इस कार्यक्रम के माध्यम से गडकरी जी को भी बोलना चाहते हैं कि गडकरी जी, जब आप भाषण देते हैं तो आप थोड़ा सोच समझ के बोल दीजिएगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से भाषण करते हैं, सामने वाला श्रोता क्या वो भाषण समझने की स्थिति में है या गलत समझ लेगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा हाईवे रोड बना दूंगा कि लोग होटल भूल जाएंगे। इसके मायने थे, जहां 16-16 घंटे लगते थे, वहां यदि आप 6 घंटे में चले जाओगे तो आपको रास्ते में होटल में रुकने की जरूरत नहीं। अब इन धाकड़ साहब ने ये ले लिया कि मैं ऐसे रास्ते बनाऊंगा कि होटल में भूल जाओगे, इसका मतलब जो होटल के अंदर करना है कमरों में, वो रास्ते पे करना है। अब बेचारा क्या करे, वो परेशान है कि मैंने ऐसा क्या गलत काम किया। मैंने गडकरी जी को, जो गडकरी जी ने सपना देखा था, मैं उन्हीं को साकार किया हूं।
तो इतना अथा पड़ा हुआ है, लेकिन वहां आपने ऐसे आदमी को, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया जो उस कैलिबर का नहीं है। मैं बता रहा हूं, वो इंदौर जिले का भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। वो महू का ठीक है जिला, वो महू एरिया का अध्यक्ष बने, आपने उसको अध्यक्ष बना दिया। अच्छा, फिर वो अपने आप को साबित करने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो उस कैलिबर का ही नहीं राज्य के अध्यक्ष का, तो कितना भी करे तो वो नहीं साबित हो सकता आशीष। मतलब कितनी भी मेंढकी, कितनी भी अपने अंदर हवा भर भर के फुलवा ले, वो हाथी इतनी बड़ी तो नहीं होगी ना, मर जाएगी वो, और क्योंकि उसकी खुदा का कैपेसिटी नहीं खिलौना है। खड़े हूं एक तो नाम पर ये है। एक दूसरी बात, इतना गैप है। होता क्या है कि एक पीढ़ी है, कमलनाथ, दिग्विजय, इन सब की। अब अगला नेतृत्व उसके पीढ़ी के इमीडिएट पीढ़ी पे आ गया, तो थोड़ा सा गैप कम हो जाता है, संवादहीनता नहीं होती। अब जब दिग्विजय जी से मैंने बात की कि आप नाराज क्यों रहते आपके अध्यक्ष से, आपको मदद करनी चाहिए राजा साहब, जब हमने एक शो किया था तो उन्होंने कहा कि यार तुम गलत बोल देते हो अशोक। मैंने बोला क्या बोला सर? बोला हमने अध्यक्ष को, मैंने ये नहीं कहा, हमने यही कहा कि आप बैठक की सूचना यदि 2 दिन पहले हमें दे दे और बैठक की सूचना के साथ ये बता दे कि बैठक किसके लिए बुलाई जा रही है, हम भी थोड़ा होमवर्क करके आए, क्योंकि हम होमवर्क करके आने वाले लोग हैं। यदि बैठक इसलिए हो रही है कि बहुत ज्यादा दलितों के प्रताड़न के 4 केसेस आ गए और इसके लिए, तो हम फिर पूरा रिकॉर्ड लेके आएंगे और बताएंगे कि सर ये हो गया था पहले, हमारे कार्यकाल में हमने ये किया था, इस सरकार के हम ये डिमांड करें। लेकिन सुबह पता पड़ता है कि दोपहर को बुलाई, 10 बजे सुबह मीटिंग बुलाई, किस लिए बुलाई पता ही नहीं होता। तो हमने अध्यक्ष जी से यही गुहार की कि भाई हमको मीटिंग बुलाई दी। अब बोले मैंने इतना बोलने के बाद कमलनाथ बाहर जाके जरूरत से ज्यादा बोल गए, जो अंदर नहीं हुआ मीटिंग में वो भी कमलनाथ बोल गए। अब कमलनाथ तो बोलेंगे, देखिए वो बीजेपी के स्लीपर सेल है वहां पे, जो बीजेपी के दरवाजे पे जाके वापस आ गया बेचारा, दरवाजा नहीं खुला। अब वो मीटिंग में तय करेंगे, वो मीटिंग में बैठेंगे और उनके सामने सारी रणनीति तय करेगी, तो क्या बीजेपी, मतलब ये हास्यास्पद है। तो फिर सीधा सीधा मोहन यादव से अपॉइंटमेंट ले लो कि राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस कैसी यहाँ स्ट्रांग करना है इसके लिए हम मंथन करेंगे, यदि आप 10 मिनट दे तो हमारे मंथन बैठक में आप भी बैठ जाइए। मोहन यादव को एक रिक्वेस्ट करो या कैलाश विजयवर्गीय को रिक्वेस्ट करो, कैलाश जी आप बड़े नेता है, आप आ जाएंगे तो क्योंकि कैलाश जी की दिग्विजय जी की, कमलनाथ की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो साथ में बैठ के बात भी करेंगे। क्या बात करेंगे लेकिन आप, किस बारे में बात करेंगे? क्या है, राहुल गांधी आते तो उत्साह हो जाता है, वो उत्साह बना क्यों नहीं रहता? हाँ, बस वो अभी टेम्पो हाई आप होता गुजरात है। बात करिए आशीष, राहुल गांधी ने ये जो पूरा नया कंसेप्ट और नई सोच और स्लीपर सेल के खिलाफ फ्रंट और ये सब गुजरात की भूमि से ललकारा था, मोदी जी के घर में जाके काम शुरू किया था, खूब टेम्पो बना, इतने पर्यवेक्षक और ये और ये और ये। अब आप सिर्फ पिछले 15 दिन में गुजरात कांग्रेस ने क्या किया गुजरात में, इसका जरा अवलोकन कीजिए, तो वहां पता पड़ेगा कि कौन कांग्रेस, कहां है कांग्रेस गुजरात में। राहुल गांधी आते थे सब इकट्ठा हो जाते हैं, राहुल गांधी जाते थे सब घर चले जाते हैं। संगठन वो चाहिए जो राहुल गांधी आने के बाद जो मंत्र देके जाते हैं उस मंत्र का प्रसारण करे और राहुल गांधी हाँ, के एजेंडे को लागू करे। वो जाने के एक्शन बाद टेकन क्या है? अब राहुल जी को सिर्फ संगठन के काम करने के बजाय गुजरात, उत्तर प्रदेश जहां अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, वहां एक्शन टेकन क्या किया, इसे रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। वही महत्वपूर्ण है, सिर्फ अपने बिल्कुल। घर के सामने बड़ा बोर्ड लगाया कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस, और 4 एरो के बोर्ड लगा के अपने घर की तरफ इंगित कर दिया, हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष। काम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ब्लूप्रिंट है आपके पास? यही सबसे महत्वपूर्ण आखिर में यही बात है, क्योंकि अमित शाह कहीं जाते हैं, अभी बंगाल गए हैं, वहां पर जो टास्क दे के आते हैं भाजपाइयों को हमने देखा है, वो टास्क पूरा किए बगैर वो रुकते नहीं, उनको रहता टास्क नहीं पूरा करेंगे अरे तो मुझे अमित शाह बताओ हमारे यार आशीष, खिलाफ करा देंगे। जब क्या? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं
तो गांव गांव में भाजपाई टीवी लगा के सबको कंपलसरी बिठा के रखते हैं, बुला बुला के जाते हैं, सोचिए। जबरिया सुनाते हैं। हाँ, मतलब लोग जबरिया। सोते हैं, वो मैं लोग जाते हैं, भैया नहीं गए तो वही पार्टी निकाल देगी, जाते हैं सो जाते बेचारे वो, क्योंकि मन की बात 2014 से मन की बात ही सुन रहे हैं लोग, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, फिर भी जाते हैं। फिर भी जाते हैं क्योंकि पार्टी में उनको डर है कि कुछ एक्शन हो जाएगा, या कोई नहीं, राहुल आए गए। खैर चलिए देखते हैं ये हफ्ता, जून का पहला सप्ताह, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 3 राज्य जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिहार है, चुनावी राज्य। और बिहार में जो टारगेट किया है वो बहुत सटीक जगह किया है, जहां पर जो कहते हैं ना नीतीश कुमार की ताकत जहां पर है, वही नीतीश कुमार का घर है। गढ़ तो छोड़िए, उसको मैं घर कहता हूँ, घर है नालंदा, वहां टारगेट रखा है। क्या मतलब इसका जमीन पर क्या एग्जीक्यूशन होता है, इस पर हमारी निगाह जरूर रहेगी। सप्ताह, इस सप्ताह में जो होगा, अगले सप्ताह में हम चर्चा करेंगे इसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, ये सब कुछ दौड़ना भागना ये राहुल का व्यर्थ गया। कुछ जो कांग्रेस के भी अंधभक्त है, उनको लगता है कि हम क्या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि इस लोकतंत्र के रथ में 2 पहिए होते हैं, एक पहिया सत्ता पक्ष का, दूसरा पहिया विपक्ष का, चाहे उसको संघ चालक प्रतिपक्ष कहे, जो भी नाम दे, और दोनों पहिए में ताकत होगी तो लोकतंत्र चलेगा। हम विपक्ष भी मजबूत चाहते हैं। जब जब विपक्ष कमजोर होगा, तब तब सत्ता पक्ष तानाशाह बन जाएगा, तब तब नरेंद्र मोदी का जन्म होगा। जब जब विपक्ष जन्म कमजोर होगा, होगा तब तब नरेंद्र विपक्ष मोदी। का, तब मोदी जी का जन्म होगा। इसीलिए लोहिया जी सही कह गए थे, जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। संसद का मायने सरकार के था, सत्ता पक्ष था। तो सड़कें आवारा नहीं होनी चाहिए। सड़कों में जो देश के अंदर गलत होता है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। पहले सड़कों पे उतरते थे लोग विरोध करने के लिए, 2014 के बाद नया शुरू कर दिया इन्होंने। सड़कों पे लोगों को उतारते हैं तो विरोध करने के लिए नहीं, गुणगान करने के लिए। तिरंगा यात्रा, हाँ, हाँ, थला यात्रा, कलश विरोध करने यात्रा, के मिट्टी यात्रा, चावल लोहिया जी, यात्रा। भाऊ, लोहिया जी के दौर से फर्क एक बड़ा आया है। उस दौर में नेहरू जी, शास्त्री जी, इन लोगों का दौर था, सड़क पर संवैधानिक विरोध होता था तो सरकार गौर से देखती और सुनती थी। ये दौर है, सड़क पर विरोध करने वाला लाठी भी खाता है, जेल भी जाता है और देशद्रोही का ठप्पा भी लग जाता है। लेकिन इस सब स्थिति में अगर पॉलिटिकल पार्टी आम जनता से उम्मीद करे कि वो निकले और वो घर में बैठ करके खाली सत्ता हस्तांतरण का इंतजार करे, तो ये ठीक नहीं होगा। अगले हफ्ते हम आएंगे, इन तीनों राज्यों में जो चुनावी रणनीति है, ये धरातल पर कितनी उतरती है, इसके एग्जीक्यूशन की हम समीक्षा करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, कल फिर हम आएंगे मिड डे मुद्दा विद सुखवान खेड़े। नमस्कार।